हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो आने वाले साल 2024 में जो भी स्टूडेंट जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बी ऑनर्स सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड ज्योग्राफी में जो भी स्टूडेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आज हम इस वीडियो में कोर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, एज लिमिट और तैयारी कैसे करना है। अगर आपको बी ऑनर्स ज्योग्राफी में एडमिशन लेना हो या सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी में लेना हो, किस तरीके से तैयारी करें कि आपका सिलेक्शन हो जाए, उसके बारे में बात करेंगे। मैं तीन पेपर का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जैसा आपने देखा कि ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इन तीनों का पेपर एक ही एंट्रेंस होता है और मेरिट के बेस पे या तो आपको ज्योग्राफी मिलेगा या फिर साइकोलॉजी मिलेगा या फिर सोशियोलॉजी मिलेगा। ये तीन में से कोई एक मेरिट के बेस पे, लेकिन इन तीनों का पेपर एक ही होता है। ऐसा माना जाता है कि 2018 से पहले जो है पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम और इसका सबके साथ एक ही साथ इसका पेपर होता था। सबसे पहले हम फॉर्म के बारे में ही बात करेंगे। फॉर्म के बारे में अगर हम बात करें तो याद रखें कि फॉर्म जब आता है वो सबका एक बार ही आता है, लेकिन अगर आप ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी में किसी का भी फॉर्म डालना चाहते हैं, हालांकि इन तीनों का एक ही फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने का जो चार्जेज होगा वो 560 या 70 रुपीज़ के आसपास होगा। और रहा सवाल फॉर्म कब तक आएंगे, तो फॉर्म मोस्ट प्रोबेबली आपका आने वाले साल यानी कि मार्च के मंथ में आपके फॉर्म्स आ जाएंगे। और वही एंट्रेंस की अगर बात करें तो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा मई के फर्स्ट वीक में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा, या लास्ट अप्रैल में भी हो सकता है। इस बार इलेक्शन होने वाला है, इस वजह से मे भी पहले भी हो जाए, वरना जो भी होगा पता चल ही जाएगा। तो फॉर्म्स के बारे में और एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बता दिया, लेकिन अब इससे पहले आपको इस कोर्स के बारे में बेसिक डेटा या बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसके बारे में आप जानेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा। और थोड़ा कई लोग तो ऐसे हैं कि जिसको कोर्स के बारे में जानकारी ही नहीं होता है। अलग बात है वो एंट्रेंस क्वालिफाई भी कर जाते हैं, लेकिन कोर्स के बारे में डिटेल जानकारी नहीं होता है। तो चलिए थोड़ा सा हम आपको फैसिलिटी भी जब तक बता दें। अगर NIRF रैंक लेटेस्ट देखें तो 3rd रैंक पे यूनिवर्सिटी के मामले में, और बाकी इनके अलग अलग रैंकिंग है, मतलब अलग अलग पैरामीटर के हिसाब से। तो इम्पॉर्टेंट अब ये है कि अब मैं पहले बता दूं कुछ फैसिलिटीज़ के बारे में कि अगर आपका जामिया में एडमिशन मिलता है तो आपको हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाता है। और दूसरा यहाँ पे लाइब्रेरी फैसिलिटी मिलेगा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसका फैसिलिटी मिलेगा। कई सारे फैसिलिटी रेगुलर स्टूडेंट या फिर एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद उन स्टूडेंट को मिलता है जो एंट्रेंस बेस्ड आते हैं। ये इसके अलावा वाईफाई, जामिया का फ्री वाईफाई आपको मिलेगा, ताकि आपके जो भी एजुकेशन से रिलेटेड आप काफ़ी सारे हेल्प ले सकते हैं वाईफाई के थ्रू। इसके अलावा इनका बड़े लेवल पे लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, रीडिंग हॉल है, तो इसमें भी काफ़ी सारे बेनिफिट आप उठा सकते हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अलग अलग एक्टिविटीज़ जैसे बैडमिंटन हो गया, एथलीट हो गया, क्रिकेट हो गया या फिर फुटबॉल हो गया, ये सारी चीज़ का प्रैक्टिस यहाँ पे कराया जाता है। तो ये आपके ऊपर है, अगर आप एंट्रेंस क्वालिफाई करते हैं तो ये सारे बेनिफिट यहाँ पर आकर ले सकते हैं। अब हम थोड़ा सा बताते हैं यहाँ पे कि आपकी जो कोर्स है उसके बारे में थोड़ा बेसिक बताते हैं। ज्योग्राफी के बारे में लास्ट में बात करेंगे। अभी हम आपको पहले सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी ये देख लीजिए, ये दो पेपर मतलब दो कोर्स है वहाँ पे। इन दोनों में अगर बात करें तो पहले चाहिए कि अभी तक के हिसाब से जामिया में जो बैचलर कोर्स है वो 3 ईयर का है। जब से आपका NEP लॉन्च हुआ है तो उसमें 4 ईयर का हो गया कई सारे कॉलेज में, लेकिन अभी भी जामिया में 3 ईयर के ही हो रहे हैं। तो पहला तो ये कि सोशियोलॉजी यहाँ पे 3 ईयर का होने वाला है अभी तक के अपडेट के हिसाब से, और टोटल जो सीट्स है 42 सीट्स है वहाँ पे। और साइकोलॉजी में भी इनका 42 सीट्स, यहाँ पे 42 सीट्स ही है पहला। दूसरी बात ये कि जो फ़ी लगेंगे वो ईयरली वो आपके लगेंगे 7200, और वही अगर साइकोलॉजी करना चाहते हैं तो आपको 8000 लगेंगे। तो ये फ़ी स्ट्रक्चर, सीट्स और आपको कोर्स से रिलेटेड बेसिक दिया। आपको मालूम है कि 3 ईयर का कोर्स है। और अब हम आपको थोड़ा ज्योग्राफी के बारे में बता देते हैं। अगर कोई स्टूडेंट बी ऑनर्स ज्योग्राफी करना चाहते हैं, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है BA BSc के नाम से ज्योग्राफी है, 60 सीट्स है यहाँ पे। और फ़ी आप इस तरीके से देख सकते हैं, टोटल कितने फ़ी लग रहे हैं 7800। फ़ी ज़्यादा नहीं है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखा है तो फ़ी बहुत ज़्यादा भी नहीं है और नहीं बहुत कम है, लेकिन ये फ़ी ऐसा है जिसमें हर कोई स्टूडेंट पढ़ सकता है। हालांकि JNU की बात कुछ और है, बट ये बात कई स्टूडेंट को पता नहीं है कि JNU में जो सिर्फ लैंग्वेज की तैयारी या लैंग्वेज की पढ़ाई होती है वहाँ पे UG कोर्स के अंदर, मास्टर्स के अंदर काफ़ी सारे कोर्स है, लेकिन UG के अंदर सिर्फ लैंग्वेज का ही होता है। तो कई लोग पूछते हैं कि JNU में BA पॉलिटिकल या BA हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, बिल्कुल वहाँ पर नहीं है। तो अब हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा कि देखिए सबसे पहले तो ये कि थोड़ा फॉर्म्स के बारे में नहीं बताया, तो फॉर्म्स के बारे में थोड़ा क्लियरिटी करते हैं कि देखिए फॉर्म फिल करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मतलब जो जामिया का फॉर्म आएगा तो आपसे क्या क्या लिया जाएगा, आपका नाम, आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका एड्रेस, 2 एड्रेस हो सकता है मे बी, एक परमानेंट एड्रेस और एक रेजिडेंशियल एड्रेस। दोनों एड्रेस सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब एड्रेस आपसे मांगा जाएगा। आपका फ़ोटो, सिग्नेचर लगेगा। इसके अलावा आपका नाम है, डिटेल, ये बेसिक चीज़ लगेंगे। इसके अलावा आप किस स्कूल से पढ़ रहे हैं या किस कॉलेज से पढ़ रहे हैं उसका नाम बताना पड़ेगा। अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो उसमें पास आउट अगर हो चुके हैं तो आपको ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा, और अगर पास आउट नहीं हुए हैं तो फिर आप
अपेयरिंग करके फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी अपेयरिंग सेलेक्ट करना होता है, सेलेक्ट करके आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जब आपके पास मार्कशीट आ जाएगा और जब आपको एडमिशन मिलेगा तो वो मार्कशीट ले कर देंगे, एडमिशन मिल जाएगा। ये नहीं कि आपके पास मार्कशीट नहीं है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा या फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली सीन नहीं है। हाँ, मगर ये कि मैंने फॉर्म को लेकर मैंने बता दिया कि फॉर्म के चार्जेज लगेंगे वो 550 लगेंगे। दूसरी बात ये कि फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा, जब वेबसाइट पे आएंगे फॉर्म ऑनलाइन ही फिल करना, ऑफलाइन फिल नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कोर्स से बेसिक डिटेल मैंने आपको दे दिया। अब हम बात करते हैं रिजर्वेशन के बारे में। नॉट ओनली जामिया, इवन देश की किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज है वहाँ पे रिजर्वेशन है। तो हम जामिया में थोड़ा स्पेशल ये कि मुस्लिम माइनॉरिटी का यहाँ पे रिजर्वेशन है, ये थोड़ा फ़र्क करता है। बाकी रिजर्वेशन तो हर यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज में है। तो अगर इसमें बात करें मुस्लिम माइनॉरिटी के अंदर, यानी मुस्लिम माइनॉरिटी में देखिए तो 30% सीट्स मुस्लिम स्टूडेंट का, 10% मुस्लिम वुमेन, 10% मुस्लिम ओबीसी, रिमेनिंग अगर 50% बात करें तो वो जनरल स्टूडेंट के लिए रिजर्वेशन के तरह ही इसको ट्रीट किया जा सकता है। सिंपल सी बात है कि इसके अलावा जो बचा वो जनरल के लिए बच गया। अब जनरल के ऊपर है वो उसका फ़ायदा उठाते हैं नहीं उठाते, बट इन शॉर्ट में अगर बात किया जाए तो 50% मुस्लिम स्टूडेंट, रिमेनिंग जो है वो जनरल स्टूडेंट के लिए रिजर्व है। इसके अलावा जिनके अंदर डिसेबिलिटीज हो उनको यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। इंटरनल स्टूडेंट को भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीरी स्टूडेंट, इन दोनों को यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। फॉरेन नेशनल स्टूडेंट है उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स के थ्रू भी एडमिशन मिलता है। एनसीसी कैडेट हो, एनसीसी का सर्टिफिकेट हो, एनएसएस का सर्टिफिकेट हो, इन सबको यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। अब अगर नेक्स्ट बात करें तो ये बेसिकली रिजर्वेशन के बारे में बता दिया। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो पेपर का जो मीडियम होगा, आप बीबी कॉम का किसी का ज्योग्राफी या सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का पेपर, जो क्वेश्चन पेपर है उसका मीडियम जो रहेगा वो आपका इंग्लिश मीडियम रहेगा, यानी इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी में नहीं पूछा जाएगा। तो आपको उसी हिसाब से ही तैयारी करना पड़ेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको यही देना चाहूँगा कि इंट्रेंस जो आपका डेट आएगा, यानी क्योंकि जब फॉर्म आते हैं तो इंट्रेंस का डेट शीट भी आ जाता है। तो एंट्रेंस का डेट जो मिलेगा उससे 1 वीक पहले आपका एडमिट कार्ड आता है। ये भी याद रखना होगा कि आपका जो एग्ज़ाम होगा ज्योग्राफी सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का, वो आपका एंट्रेंस जो होगा वो दिल्ली में ही होगा। इसके अलावा कहीं और इसका सेंटर नहीं होता है, इनका सेंटर दिल्ली में ही होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है वो बताना, सिंपल सी बात है, आपको एक एंट्रेंस देना पड़ेगा मेरिट के बेस पे, यानी एंट्रेंस में जो आपका मेरिट बनेगा, यानी टॉप मोस्ट मार्क्स जिस स्टूडेंट का रहेगा उसी के बेस पे आपको जामिया में एडमिशन मिलेगा। कोई इंटरव्यू वगैरह का सीन नहीं है, जिनका टॉप मोस्ट मार्क्स रहेगा उनको ही यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था अब तक जो मैंने आपको दिया है। अब और यहाँ पे आप अपना जो है अपने कोर्स यानी B55 का नाम से आपका पेपर होगा सोशियोलॉजी साइकोलॉजी और ज्योग्राफी का, जिसमें अगर आप देखें तो इसका एलिजिबिलिटी, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट का एलिजिबिलिटी की वजह से एडमिशन नहीं मिल पाता है। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको एडमिशन भी नहीं मिले। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहली बात ये कि चाहे वो सोशियोलॉजी साइकोलॉजी या ज्योग्राफी में एडमिशन चाहिए तो आपका 12th में एटलीस्ट 50% होना चाहिए, मतलब ओवरऑल एटलीस्ट आपके 12th में 50% होना चाहिए। अगर आपके पास है तो होपफुली आपको एडमिशन वहाँ पे मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट उससे 1% भी या 1% में कुछ भी कम होगा तो आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा, पहला। दूसरा, कई सारे स्टूडेंट का एज लिमिट का लेकर सवाल होता है, तो एज लिमिट के बारे में यही बताना चाहूँगा कि जामिया कोर्स से कोई एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं सेट किया गया। कई ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एज लिमिट को चेक किया जाता है, देखा जाता है, बट जामिया में ऐसा बताया नहीं गया है। लेकिन मैं आपको एक आइडिया के तौर पे बता दूं कि आपका मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए ताकि आपको एडमिशन ले, उससे ज़्यादा हो तो आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। 24 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आपको एज हो गया है तो मे भी आपको एडमिशन नहीं मिल पाए। हालांकि इन्होंने मेंशन नहीं किया, क्योंकि कई सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप देखेंगे तो जो मैक्सिमम एज लिमिट होता है वो 24 होता है। तो यही मे भी जामिया के लिए भी एप्लीकेबल हो। और मिनिमम क्या कह सकते हैं, मिनिमम 17 यानी 17 साल मिनिमम होगा, मैक्सिमम जो 24 ईयर होगा। तो ये बेसिकली मैंने आपको क्या बता दिया, आपको एलिजिबिलिटी से सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स, हॉस्टल क्या नहीं, सारा डिटेल मैंने आपको दे दिया। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में और फिर तैयारी कैसे करना उसके बारे में बात कर लेंगे। तो सिलेबस इसका वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे अभी। अभी हम जामिया के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आपका सिलेबस डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि क्या है इसके सिलेबस से और फिर तैयारी कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पे जैसे इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के बिहाफ में इन्होंने किधर गया, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात ये आपको समझना हो कि ये अलग बात है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी लिख दिया, वरना मैं वो फिर से डाउनलोड करके दिखाता हूँ। जैसे अभी मैंने इस पर क्लिक किया और फिर से अगेन डाउनलोड अगेन पे क्लिक किया और अब इसको डाउनलोड किया, वो ओपन कर रहे हैं। अब ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिएगा सोशियोलॉजी का यहाँ पे सिंपली शो कर रहा है। मतलब अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो उसका कन्फ्यूजन को साइड कीजिए और अभी हम जो बता रहे हैं उसको आप इस बात पे पकड़ने की कोशिश करिए कि हम बता क्या रहे हैं। देखिए सिंपल सी बात है, आपको मालूम है कि जामिया का जो ज्योग्राफी सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का एक पेपर होता है, तो या अगर सोशियोलॉजी लिखा हो या अगर नहीं लिखा हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिलेबस एक ही है। चाहे वो सोशियोलॉजी हो या साइकोलॉजी हो या फिर ज्योग्राफी हो,
इन सब का सिलेबस एक ही है, तो एक ही पैटर्न रहेगा, अलग नहीं रहेगा। ये नहीं कि आप ज्योग्राफी का देखेंगे तो ज्योग्राफी कुछ और, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं। पहली बात ये है कि आपका जो पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर जो रहेगा वो 100 MCQ रहेगा और आपको OMR शीट पे कलर करना होगा। OMR शीट मिलेगा आपको और उस पर कलर करना पड़ेगा जो करेक्ट आंसर होंगे, पहली चीज़। दूसरी बात ये है कि 100 MCQ रहेंगे और आपको टाइमिंग जो मिलेगा सोल्व करने का वो 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा सोल्व करने का। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न होने वाला है, यानी जिसको सिलेबस भी कह सकते हैं, इसमें लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और सोशल अवेयरनेस टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन लगेगा, इससे पूछे जाएंगे। हालांकि यहाँ पे आपको आइडिया नहीं लग पाएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं फाइनली कि तैयारी कैसे करना है। तैयारी करने के लिए मैं आपको बुक लिस्ट ये सारी चीज़ें बताऊँगा यहाँ पे, और इसके बावजूद भी कोई इश्यू होगा तो हम बात करेंगे। चलिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं जामिया के, ज्योग्राफी हो या BA पॉलिटिकल साइंस हो या फिर हिस्ट्री हो, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी हो, अभी तो हम इसी पे ही हैं, या फिर ज्योग्राफी, तैयारी कैसे करना है उसके बारे में सबसे पहली बात यह है कि आपके पास सिलेबस का होना ज़रूरी है। सिलेबस में आपको एटलीस्ट इतना तो पता चल गया कि इंग्लिश से पूछा जा रहा है, जनरल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस और रीजनिंग से पूछ रहा है। दूसरा, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, सेकंड नंबर पे आपके पास PYQ होना चाहिए और वो भी कम से कम 5 से 6 साल का पेपर होना चाहिए। तो सिलेबस के जस्ट बाद आप क्या करेंगे, जो PYQ है 5 से 6 सालों का, आज से यानी 2 से 3 दिन के अंदर में, अगर आप आज आपके पास पेपर एसेस करते हैं, ये 5 साल का पेपर, 6 साल का पेपर, तो 2 से 3 दिन के अंदर में ये 5 से 6 साल का पेपर को बहुत अच्छे से ढंग से सोल्व करेंगे। सोल्व करने टाइम आपको 2-3 चीज़ें पता चलेगा। एक तो कुछ वेबसाइट मिल जाएगा, दूसरा आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर पूछ कहाँ से रहा है और कौन सा रिपीटेड सवाल है, किस एरिया से हर साल रिपीट किए जा रहे हैं, इस टाइप के आपको टॉपिक मिलेंगे। और फिर जब आप एनालिसिस करिएगा तो इस बात से का ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि प्रेसिडेंट से पिछले साल कौन सा पूछा है, इस बार कौन सा पूछा है, तो आप नोटिस करेंगे कि प्रेसिडेंट से लास्ट 3 ईयर से रेगुलर पूछा जा रहा है, तो ये इसकी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि अगली बार भी पूछा जाए। इससे कई सारे टॉपिक डिसाइड हो जाएंगे। फिर पहला आपको एकदम से आइडिया लगा, क्योंकि जब 5 साल का पेपर को बार बार रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हिस्ट्री से कौन से एरिया से पूछ रहा है, ज्योग्राफी से कौन से एरिया से पूछ रहा है, पॉलिटिकल से कौन से एरिया से पूछ रहा है, इकोनॉमिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, इन सब का आइडिया लग जाएगा। और आपको मालूम है कि देखिए कभी भी सिलेक्शन 100 पे नहीं होता है। मालूम है कि आपको 50 पे सिलेक्शन होता है, 50 से 60 के बीच में, 55 के बीच में। तो अगर आप 100 में 55 पे ही फोकस करिए ना, या 60 के आसपास का फोकस करिए, 100 पे 100 क्यों फोकस करना। उस हिसाब से अगर फोकस करेंगे तो आराम से आपका हो जाएगा। लेकिन पेपर एनालिसिस करेंगे तो आपको श्योरली काफ़ी हद तक आइडिया, पहला मतलब काम तैयारी से पहले आपको पेपर एनालिसिस करना। इसके बाद बुक लिस्ट के बारे में आपको बताना चाहूँगा। बुक लिस्ट में जो क्योंकि आप टॉपिक डिसाइड करिएगा और उसी टॉपिक को कवर अप करिएगा। SSC लेवल का बुक ले लीजिए, कोई भी लैंग्वेज में, इंग्लिश जैसे अरिहंत का आता है या और भी अलग अलग पब्लिकेशन का आता है। आप SSC लेवल की एक बुक ले लीजिएगा रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए। जनरल अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस के लिए क्या करेंगे आप कि एक तो आपके पास लूसेंट का बुक होना चाहिए पहला। दूसरा, अगर 11-12 का NCERT पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी नहीं बल्कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। और इसके अलावा ये लूसेंट हो गया, ये 2 चीज़ हो गया। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो आपको करंट अफेयर के टॉपिक से अपडेटेड रहना पड़ेगा। करंट अफेयर के लिए कम से कम 6 से 8 महीने का करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा एटलीस्ट, यानी कि आप जो है अगस्त या फिर सितंबर के मंथ से आप करंट अफेयर को फोकस कर सकते हैं। करंट अफेयर ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर वीकली कोई करंट अफेयर अगर वीडियो मिल जाए तो काफ़ी होगा, ये हो गया। और रीजनिंग के लिए भी आप एटलीस्ट 8 से 10 टॉपिक होगा जो आपको कंप्लीट करना होगा, और 8 से 10 टॉपिक जो है एनालिसिस करके डिसाइड कर लीजिएगा। हम आपको बहुत जल्द शॉर्ट वीडियो के तौर पे हम बता देंगे कि रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक है जो आपसे पूछा जाता है। तो जैसे रीजनिंग का या सोशल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस से जो शॉर्ट टॉपिक है वो हम लिख करके आपको शॉर्ट वीडियो बना के बता देंगे। तो लैंग्वेज के लिए SSC का बुक बताया, इसके लिए भी 2 बुक मैंने बताया। रीजनिंग के लिए भी SSC लेवल का ही बुक आता है, कोई भी वो ले लीजिएगा। और यूजुअली जामिया का 8 से 10 ऐसे टॉपिक है जहाँ से हर साल रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं, उसको आप कवर अप कर लेंगे। समझ में आ गया? तो ये हो गया तैयारी का बेसिक मतलब फंडा कि आपको ये सारे बुक को फोकस करना है। बाकी इन समय सबसे ज़्यादा आपको फोकस किस चीज़ पे करना है, MCQ प्रैक्टिस पे। MCQ प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे आपको उतना ही चांसेस रहेगा। बाकी एट द एंड में हम आपको इन्फॉर्म कर दें कि जिस किसी भी स्टूडेंट को पहली बात क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से भी एक्सेस कर, वरना व्हाट्सअप कर लीजिएगा, यानी कि लिंक या फिर व्हाट्सअप। दूसरी अगर हम बात करें तो स्टूडेंट फो के बिहाफ में ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है, फ्रेश बैच स्टार्ट किया गया, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट एक अफोर्डेबल चार्ज पे, अफोर्डेबल फी पे कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जाएगा। ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट लास्ट ईयर यानी इसी साल 2023 में चाहे वो सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो या ज्योग्राफी, इन सब में हमारे स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं। तो आप भी स्टूडेंट का पार्ट बन के आपका जो ड्रीम यूनिवर्सिटी जामिया है आप उसको अचीव कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे तैयारी को लेकर, तो जो इन शॉर्ट मैंने आइडिया था वो दे दिया है, आप अच्छे से तैयारी करें। और ये है कि एट द एंड में कि
कोई भी नोटिस एंड अपडेट्स आता है जामे को लेकर अपडेटेड रहने के लिए, एमयू या सीयूटी को लेकर अपडेटेड रहने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अल्टीमेटली फ़ायदा आपको ही होगा। थैंक यू। और अगर किसी को बैच ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर मैंने दे रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेश बैच है, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको। थैंक यू।